ताशी देलेग और नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में आपका स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परमपावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में वैश्विक कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आपके साथ मैं हूं लुडो सांपो। देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परमपावन दलाई लामा जी द्वारा शांति के लिए यूरोपीय संघ का किया सराहना। परमपावन दलाई लामा जी द्वारा बैठकों में भाग और प्रवचन। कलमिक राज्य ने परमपावन दलाई लामा जी के नाम पारंपरिक राष्ट्रीय खेल को किया समर्पित। चीनी अत्याचारों से एक तिब्बती की मौत। अमेरिका अब तिब्बत को चीन के हिस्से के रूप में मान्यता नहीं देता। चीन पर G7 विदेश मंत्री की विज्ञप्ति में तिब्बत शामिल। तिब्बती चुनाव आयुक्त ने 2021 सीटों और 17वीं संसद के नतीजे घोषित किए। अब सुनिए समाचार विस्तार से। यूरोपीय संघ की भावना की प्रशंसा करते हुए परमपावन दलाई लामा जी ने यूरोप में शांति के लिए संघ का प्रशंसा किया है। इस सप्ताह मंगलवार को द वैगलेफ हैवेल यूरोपियन डायलॉग 2021 के लिए चेक यूट्यूबर कारिल के साथ एक साक्षात्कार के दौरान परमपावन दलाई लामा जी से यूरोपीय संघ के महत्व पर, उनके विचारों के बारे में और जीवन के कठिनाइयों से गुजरते हुए सीखे गए पाठों के बारे में और पुनर्जन्म के बारे में पूछा गया था। Now, because European Union developed, since then, no longer any killing among the member of European Union. Now, the spirit of European Union and should spread to Africa, Latin America, and Arab countries. Some kind of union. That's the best way guarantee for peace. परमपावन दलाई लामा जी ने इस महीने की शुरुआत में आभासी बैठकों और प्रवचनों की एक श्रृंखला की थी। पिछले सप्ताह बुधवार को रूसी न्यूरोसाइंटिस्टों द्वारा ध्यान पर वैज्ञानिक जांच के एक बैठक में परमपावन दलाई लामा जी ने कहा कि हमें और अधिक शोध करने और थूकदम के अधिक मामलों पर जांच करने की आवश्यकता है। रूसी वैज्ञानिकों ने थूकदम में अनुसंधान की एक परियोजना शुरू की थी। ये घटना कभी कभी तब होती है जब निपुण ध्यानी की मृत्यु हो जाती है और नैदानिक मृत्यु के बाद भी उनकी सूक्ष्म चेतना शरीर में बना रहता है। उन्होंने दक्षिण भारत की तिब्बती बस्तियों में अनुसंधान प्रयोगशालाओं की स्थापना की है और ध्यान में 104 भिक्षुओं को जांच की है। परमपावन दलाई लामा जी ने पिछले सप्ताह सोमवार को ताइवान में चीनी और ताइवान के बौद्ध संघों द्वारा आयोजित विश्व शांति के लिए सामूहिक प्रार्थना के दौरान हृदय सूत्र पर प्रवचन दिया है। इस महीने की शुरुआत में आयोजित पारंपरिक कलमिक राष्ट्रीय खेल परमपावन दलाई लामा जी के प्रति कृतज्ञता के अंतर्राष्ट्रीय वर्षा और केंद्रीय बौद्ध मठ केंद्रीय शेरुप छोगो लिंग की 25वीं स्थापना वर्षगांठ के विषय को समर्पित किए थे। स्रोत के अनुसार तिब्बती खम प्रांत के पारंपरिक शाकरोंगपो क्षेत्र में तथाकथित तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र के नक्चू काउंटी के ताचेन टाउनशिप में जबरदस्ती राजनीतिक पुनः शिक्षा अभियानों के भाग लेने से इनकार करने के लिए 2019 में हिरासत में एक तिब्बती को चीनी पुलिस हिरासत में पीटे जाने से उनका निधन हो गया है। चीनी अधिकारियों ने शुरू में उन्हें सितंबर 2019 के अंत में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी शासन की 17वीं वर्षगांठ के कुछ दिन पहले शाकरोंगपो के छाली गांव से कई अन्य तिब्बतियों के साथ हिरासत में लिया था। ऑनलाइन संचार पर चीन की उच्च प्रतिबंध के कारण नोरसांग की मृत्यु तिब्बत के बाहर दुनिया के लिए अब तक अज्ञात थी। तिब्बत पर अमेरिकी विदेश विभाग की वार्षिक मानवाधिकार रिपोर्ट अब तिब्बत को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हिस्से के रूप में मान्यता नहीं दिया है। तिब्बत नीति और समर्थन अधिनियम के प्रायोजक सीनेटर मार्को रूबियो और सीनेटर पैट्रिक लेही ने विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को एक पत्र भेजकर वार्षिक मानवाधिकार रिपोर्ट से चीन के जानवाती गणराज्य के साथ तिब्बत के संबंधों पर अमेरिकी नीति के संबंध में अनावश्यक भाषा को हटाने की सराहना की गई है। सिजोन रटोलोप्सा संघे ने उस विशेष मामले के बारे में पिछले अक्टूबर में अपनी बैठक के दौरान तत्कालीन विशेष समन्वयक रॉबर्ट डेस्टो के साथ
चर्चा की। यह स्वागत योग्य परिवर्तन तिब्बत डीसी कार्यालय, तिब्बत सहायता समूह और अन्य व्यक्तियों द्वारा लगातार अभियान का परिणाम है। G7 समूह के विदेश मंत्रियों ने चीन पर 12,400 शब्दों के एक विज्ञप्ति में तिब्बत में चीन के मानव अधिकारों को हनन की निंदा की है। लंदन में 3 से 5 मई 2021 के बीच आयोजित 2 वर्षों में यूके द्वारा आयोजित पहले इन पर्सन G7 सम्मेलन चीन और रूस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण भू राजनीतिक मुद्दों, वैश्विक चुनौतियों जिसमें प्रचलित कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन और अन्य मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। इस व्यक्तिगत कूटनीति को वैश्विक चुनौतियों के साथ निपटने और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए दुनिया के अग्रणी लोकतंत्रों के दृष्टिकोण को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा गया है। जैसा कि G7 राष्ट्रों ने जलवायु परिवर्तन, मानव अधिकार के मुद्दों से लेकर लैंगिक समानता तक व्यापक वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें चीन बुरी कारणों से चर्चा का केंद्र बिंदु रहे हैं। केंद्र प्रशासन के चुनाव आयुक्त पेशुर वांगडू सिरिंग ने 2021 सीटों और 17वीं संसद के नतीजे घोषित किए हैं। प्रिय भारतवासियों, मैं आज तिब्बती निर्वाचन आयोग द्वारा इस दिन 14 मई सन 2021 इसी दिन में जो हमारे अध्यक्ष पद के लिए एवं हमारे पार्लियामेंट के लिए जो चुनाव हुआ है, तो उनके जो परिणाम जो है वो आज मैंने घोषित किया है। और इसमें से जो अध्यक्ष पद के लिए श्री पेम्बा सिरिंग जो कि पूर्व स्पीकर थे, उनको 34,324 वोट से उनको प्रथम श्रेणी प्राप्त हुए हैं। तो हम लोग मिस्टर पेम्बा सिरिंग को नेक्स्ट प्रेसिडेंट घोषित किया जा रहा हूँ। और इसके साथ साथ जो जितने भी संसद जो 45 सांसद जो है उनका भी नाम जो है हम इसी दिन परिणाम जो है वो घोषित किया गया है। इसी के साथ आज के लिए साप्ताहिक समाचार इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।